हरे कृष्णा। तो हम लेवल 2 का अभी अध्याय 2 देख रहे हैं, है ना। कल एक पार्ट देखा हमने, करीबन 36-37 श्लोक हमने कर लिए। तो थोड़ा सा हम देखते हैं शुरू से एक बार रिकैप, जस्ट आप लोगों की सबकी मेमोरी रिवाइव करने के लिए। तो पहले अध्याय में तो अर्जुन की परिस्थिति क्या हो गई थी। उन्होंने बोल दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। मुझे बहुत करुणा आ रही है और मुझे पाप लगेगा इन लोगों को मार करके, इस प्रकार के उनके अनेक विचार वहां बताए गए हैं। और दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से वे अपना रोल चेंज कर रहे हैं। कैसे रोल चेंज कर रहे हैं? अभी तक तो उनका मित्रता थी, उनकी और कृष्ण की, है ना। दोनों मित्र थे। लेकिन अब 7वें श्लोक से अर्जुन ने अपना रोल बदल लिया। वो बोल रहे हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावात् पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में इतना मोहग्रस्त हो गया हूँ कि मैं मेरी कार्पण्य बुद्धि से, यानी कार्पण्य ने कंजूस, है ना। कंजूस बुद्धि यानी कैसे कि आपके पास इतना सब कुछ है और उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, है ना। तो मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन उसका योग्य उपयोग कैसा करना है वो ही समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार की स्थिति अर्जुन की हो गई है। और वो बोलते हैं कि शिष्यस्ते हम शादीमान त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु है, और मेरे लिए श्रेयस्कर मार्ग कौन सा है वो आप ही मुझे बताइए, है ना। कितना सुंदर है ये, है ना। तो इस प्रकार से अब रिश्ता बदल गया। इसलिए अब भगवान उनको उपदेश देना चालू कर देते हैं कि तुम्हारे लिए योग्य क्या है, ये चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान क्या बताते हैं कि तुम तो डूबते हुए व्यक्ति के कपड़े बचाने के समान, तुम्हारी करुणा जो है वो गलत जगह पर रख रहे हो तुम, है ना। मनुष्य का अस्तित्व कैसा है, वो तो आत्मा स्वरूप है। उसके आत्मा का उद्धार करने का प्रयत्न करो, है ना, कि केवल उसके शरीर को तुम बचाओ। तो वो वहां पर उपमा प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर दी है कि जैसे डूबते हुए व्यक्ति के कपड़े बचाने का हम प्रयास करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार से अगर अपना मतलब अपनी बुद्धि ही जिन्होंने खो दी है, अपने अस्तित्व के बारे में जिनको पता ही नहीं है किस प्रकार का स्वरूप है हमारा, तो ये जिनको पता ही नहीं है, ऐसे लोगों की आत्मा की उन्नति के लिए आपने उपदेश देना चाहिए, ना कि उनके केवल शरीर का बचाव करना चाहिए। हम्म। तो इस प्रकार से वो भगवान ने बड़े सुंदरता से बताया है कि किस प्रकार से तुम्हारी जो करुणा है वो गलत जगह पर जा रही है। फिर भगवान ने बताया कि तुम्हारा स्वरूप कैसा है। ये बताया कि ऐसा कभी समय नहीं था कि ये सारे राजा तुम और मैं नहीं थे, और न भविष्य में ऐसा कभी समय आएगा। यानी क्या, भगवान ने व्यष्टि आत्मा को डिफाइन कर दिया है। हाँ, व्यष्टि आत्मा इंडिविजुअलिटी है सबकी, और वो निरंतर रहती है, अविनाशी स्वरूप का आत्मा है। ये भगवान ने क्लियर कर दिया। और ऐसी अनेक बातें की, फिर आत्मा के बारे में बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई आत्मा की, कि कैसे आत्मा को कोई शस्त्रों से खंड खंड नहीं किया जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, है ना। इस प्रकार से आत्मा के बारे में वर्णन किया। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार आत्मा का साइज जो है वो कितना है। बाल के नोक को अगर 10,000 हिस्सों में बांट दे तो एक हिस्सा जितना है उतना बाल का साइज, अपना आत्मा का साइज है ना। उसके लिए हमने रेफरेंस भी देखा था, श्वेतर उपनिषद का वो रेफरेंस आता है। तो इस प्रकार से हमने कल कई बातें देखी थी। और अंत में हमने क्या देखा था, मैं थोड़ा शेयर कर लूं। अ, और फिर हम करीबन 36-37 श्लोक तक आ गए थे, वो देख लेते हैं। हम्म। फिर भगवान अलग तरीके से और समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि तुम तो विन विन सिचुएशन पर हो, कि तुम क्षत्रिय हो, धर्म युद्ध होने जा रहा है। ऐसा युद्ध करने का मौका क्षत्रियों को बहुत रेयरली मिलता है, और तुमको वो मिल रहा है। अगर तुम इस युद्ध में मारे भी जाते हो तभी क्या होगा, तुमको तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जहां पर तुम बहुत इंद्रिय तृप्ति के साधन वहां उपलब्ध है, वहां सुख से दिन बिताओगे। और यदि तुम जीत गए, और तब क्या होगा, पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। तो दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा ही है, तुम चिंता मत करो।
इस प्रकार से भगवान ने उनको अलग अलग तरीके से समझाया। ये भी बताया कि अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा। ये भी बताया कि तुम्हारे शत्रु जो है ना वो तुम पर हंसेंगे, वो तुमको कायर समझेंगे, डरपोक समझेंगे, और इस प्रकार तुम्हारे बारे में गलत बातें जब बताएंगे तब तुमको कितना ज्यादा दुख होगा, है ना। वो तो मरने से भी ज्यादा दुख की बात हो जाएगी। फिर वहां हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार अर्जुन जब बोलते हैं कि गुरु न हत्वा ही महानुभावा, है ना, कि मैं गुरुओं की हत्या कैसे करूं, तब ये भी समझाया गया था कि गुरु अपने स्थान से नीचे गिर गया है, क्योंकि वे केवल अपने आर्थिक उसको सपोर्ट देते हैं, आर्थिक स्थिति को सपोर्ट देते हैं, और एक प्रकार से कमिटमेंट थी भीष्म पितामह की हस्तिनापुर के प्रति, तो इसलिए वे योग्य पक्ष का साथ नहीं दे रहे हैं और वे दुर्योधन के साथ जुड़े हैं। तो इस प्रकार हमने बहुत सारी बातें देखी थी। यहाँ पर हमने अंत किया था, है ना, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हम्म यहाँ तक हमने देखा था। तो कल के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मंगलाचरण करके मैं आगे बढ़ती हूँ। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? हैंड रेस कर रही है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। कुछ पूछना है प्रभु? नहीं माता जी, कल का क्लास में मिस कर गया था पूरा। ओह, कल मिस कर गए थे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने रिकैप ले ही लिया, शॉर्ट में आपको पता चली गया, है ना। जी माता जी, थैंक जी, चलिए तो मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सॉरी निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी। सॉरी यू। सॉरी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भगवान अलग तरीके से उनको समझा रहे थे कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महीम।
हाँ, तो इस प्रकार समझाया कि तुम मर जाओगे तब भी तुमको सुख मिलेगा, और जीत जाओगे तब भी सुख मिलेगा। तो तुम ये मत समझो कि मुझे इसमें क्या सुख है। इस प्रकार से भगवान ने समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध के लिए युद्ध करो, हाँ, है ना। तो कर्म करना है, उसके फल के बारे में नहीं सोचना है, ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो इस प्रकार सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है, या हानि लाभ कुछ भी हो सकता है, विजय या पराजय भी हो सकता है। लेकिन तुमको इसके बारे में ना सोचते हुए केवल युद्ध करने के लिए युद्ध करना है, क्योंकि तुमको तुम्हारा कर्तव्य पूरा करना है। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात जब हम कर्तव्य करते हैं, उसके फल के बारे में बिना सोचे, उसके फल की प्राप्ति की आकांक्षा रखे बिना जब हम अपना कर्तव्य करते हैं, तब उस कार्य में कोई पाप नहीं लगता, कोई कर्म बंधन नहीं उसमें लगता है। ये हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे प्रभुपाद जी का। श्रीला प्रभुपाद की जय। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी इच्छा है। तो किसी भी तरीके से हमको भगवान की इच्छा को मानना ही चाहिए। वो हमको, हमारी बुद्धि तो अल्प है, हमारी जानकारी तो अल्प है, लेकिन अगर भगवान ने बोला है तो वो चाहे कितना भी घृणित कर्म हमको लग रहा है, फिर भी वो करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान अगर चाह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करे, तो अर्जुन को युद्ध करना ही चाहिए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फिर से पीछे जाते हैं। ये उनकी इच्छा है। अब कृष्ण तो प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन के सामने खड़े हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को पता चल रहा है कि कृष्ण की इच्छा क्या है। हमारी कैसी स्थिति है? हम तो प्रत्यक्ष कृष्ण को नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष उनके आदेश नहीं सुन सकते। तब हमको क्या करना है? तब हमको शास्त्रों के अनुसार जाना है। और जब हमारी चेतना एकदम शुद्ध हो जाएगी, तो परमात्मा की आवाज जो हमारे हृदय में हमेशा स्थित रहते हैं, है ना, वो हमारे चैत्य गुरु है, वो उनकी आवाज हमको स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगी। जब हमारे कल्मश दूर हो जाएंगे, है ना, तब हम उनकी आज्ञा क्या है, उनकी इच्छा क्या है, ये भी समझ सकेंगे। लेकिन अभी ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको गुरु, साधु, शास्त्र, इनका ही सहारा लेना चाहिए। यही हमारे मार्गदर्शक है। कौन कौन? गुरु, साधु और शास्त्र। इन तीनों के आदेशानुसार हमने हमारे कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, ये इस के अनुसार हमने डिसाइड करना चाहिए, और तब कहीं जाकर योग्य क्या है ये देखकर उसका अवलंबन करना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि लाभ, जय पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन अर्थात कर्मफल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। हम्म किसी का भी वो ऋणी नहीं होता। ठीक है ना, कितनी अच्छी बातें बताई है। फिर आगे बढ़ते हैं। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो यहाँ तक जो बताया भगवान ने, वो क्या था? सांख्य की दृष्टि से, अर्थात भगवान क्या है, और भगवान ने किस प्रकार हमारी ये आत्मा जो है, ये भगवान। हरे कृष्ण, कृपया म्यूट करें।
हाँ, तो ये सब मतलब आत्मा की उपस्थिति और जो भगवान की इच्छा, इस प्रकार से उन्होंने सांख्य के बारे में बताया। ये बताया कि ये शरीर नश्वर है ना, आत्मा अविनाशी है। ये सब क्या होता है, ये सांख्य योग कहलाता है, सांख्य योग। उसके द्वारा पदार्थ और आत्मा, इसमें भिन्नता बताई जाती है। तो अभी तक ये बताया भगवान ने। अब बताएंगे निष्काम भाव से कर्म करना। किस प्रकार से निष्काम भाव से कर्म करना है। तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त करोगे। तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। ठीक है ना, तो ये हमने चर्चा की कि आत्मा और पदार्थ इसकी भिन्नता। कृपा करके म्यूट करें। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये सांख्य फिलोसॉफी है, यानी आत्मा और पदार्थ इनकी भिन्नता के बारे में जो ज्ञान है वो सांख्य कहलाता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। हाँ, योग का अर्थ भगवान से जुड़ना भी है, लेकिन हम तब तक भगवान से नहीं जुड़ सकते जब तक हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो एक सुंदर बात आती है कि आत्मेंद्रिय आत्मेंद्रिय तृप्ति तारा वांछा काम, तारा नाम काम, सॉरी, आत्मेंद्रिय वांछा तारा नाम काम, कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम प्रेम। तो प्रेम केवल हम जब भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने की चेष्टा करते हैं, यानी भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, तब जो भी एक्शन करते हैं तो वो प्रेम है। लेकिन हम केवल अपनी तृप्ति के लिए जब काम करते हैं, आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम काम, यानी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जब हम काम करते हैं तो वो काम हो जाता है, लस्ट जिसको कहते हैं, है ना, वो हो जाता है। तो अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। कैसे इंद्रिय तृप्ति? मेरे स्वजन, मुझे पाप लगेगा, मुझे दुख हो रहा है, मुझे करुणा आ रही है, मुझे 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 किससे जुड़ा था? उसकी देहात्म बुद्धि से जुड़ा था। इस प्रकार से वो एक्सटेंडेड आत्म तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति थी, है ना। तो अर्जुन का ये युद्ध न करने का प्रस्ताव भी जो था वो किस प्रकार से प्रेरित था? वो अपने आप को संतुष्ट करना चाह रहा था, मैं कितना अच्छा आदमी हूं, है ना, कि मुझे मेरे स्वजनों को मार करके दुख होगा, उससे मुझे पाप लगेगा। तो ये सब देहात्म बुद्धि से उसका जुड़ा हुआ था। इस प्रकार वो अपनी ही इंद्रिय तृप्ति पर आधारित वो विचारधारा कर रहा था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा, है ना। तो सुख कहाँ केंद्रित था उसका? अपने ऊपर केंद्रित था, भगवान के ऊपर केंद्रित नहीं था। भगवान को क्या अच्छा लगेगा ये नहीं था। तो इस प्रकार वह देहात्म बुद्धि से, प्रबल देहात्म बुद्धि से उसकी सोच चल रही थी, है ना। तो ये बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद, आप लोगों ने इसको पढ़ना चाहिए। हाँ, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। यानी निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं भगवान कि किस प्रकार इसमें तुम थोड़ा सा भी काम कर लो, इसमें इस मार्ग पर तुम थोड़ा सा भी चल लो तो तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होगा। वो जो मार्ग तुमने अपनाया है उस पर थोड़ा सा भी चलोगे तब भी तुम्हारा वो मार्ग तुम्हारे भय से रक्षा करेगा, है ना। ये प्रगति तुम्हारी भय से रक्षा करेगी। तो कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म, या इंद्रिय तृप्ति के आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। तो ये सबसे दिव्य कर्म हो सकता है ना। कैसा कर्म है ये?
कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना, स्व के लिए काम नहीं करना, है ना। अपने हित के लिए या कोई फल की प्राप्ति की इच्छा करके कर्म न करना, ये कर्म, ऐसा कर्म जो सर्वोच्च होता है। ठीक है। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। जैसे हम छठे अध्याय में देखने जाने वाले हैं। आप लोगों को अगर लेवल 1 का याद हो तो याद करिए कि किस प्रकार भगवान बोलते हैं कि थोड़ी सी भी प्रगति कर ली है तब भी उसको अगला जन्म कैसा मिलेगा, उसको मनुष्य जन्म मिलेगा ही, और उसको अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, बुद्धिमान परिवार में या योगी परिवार में, ऐसे प्रकार से उसको जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार वो जो भी उसने अर्जित किया है, ज्ञान बोलो या भक्ति बोलो, उसका नाश नहीं होगा, वो अगले जन्म में वो कंटिन्यू कर सकता है। तो इस प्रकार इसका विनाश नहीं होता, ऐसे छोटे से कर्म का भी विनाश नहीं होता। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास विफल हो जाता है, निष्फल हो जाता है। जैसे किसी ने बहुत पढ़ाई की है ना, बिल्कुल अभी वो एमडी का लास्ट ईयर में है, और कुछ ऐसी घटना हो गई कि एमबीबीएस के लास्ट ईयर में है, और समझो कुछ ऐसी घटना हो गई कि वो एग्जाम नहीं दे पाए, तो क्या वो अपने आप को डॉक्टर कहला सकेगा? नहीं, जब तक वो पूरा नहीं कर ले, एग्जाम पास ना कर ले, वो तुम्हारा इंटर्नशिप जो कुछ होता है वो ना कर ले, जो जो भी क्राइटेरिया है, वो डॉक्टर पदवी से निगड़ित है ना, उससे जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं हैं, वो जब तक वो पूरी नहीं कर लेता तब तक वो डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं माना जाता, है ना। तो ये हुआ भौतिक। लेकिन भगवत धाम के लिए ऐसा नहीं है। तो हम छोटा सा भी प्रयास करो, भगवान उसको ही रिमेम्बर्स, भगवान याद रखते हैं और अगले जन्म में फैसिलिटीज भी देते हैं। हम्म। तो यहाँ पर एक छोटा सा वो देखते हैं हम, भागवतम में इसका रेफरेंस आता है। हाँ, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि? और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ है। बहुत सुंदर है ये, है ना। तो क्या बताया है कि भगवान के लिए किया हुआ कार्य अधूरा ही ना हो, चाहे ना हो, है ना, अधूरा ही हो, लेकिन वहां से वो गिर जाता है तो भी उसको कोई हानि नहीं है, और अपने अस्तित्व के लिए कितना भी वो कार्य करे तो उसको कोई लाभ नहीं है। तो ये बड़े अच्छे से बताया हुआ है। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं और चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनको दृढ़ता से मालूम है कि मुझे बस ये ही राह पकड़ना है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना सारा जीवन बिताना है। एक ही लक्ष्य है, कौन सा? भगवान को प्रसन्न करना। और ऐसा जो नहीं है, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, तो वो तो मैं ये कर लूं कि वो कर लूं, असंतुष्ट रहेगा, है ना। भौतिक कार्यों में हम सबको देखते हैं कि किस प्रकार उनको कोई काम में संतुष्टि नहीं मिलती। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाते तो अरे क्या काम है ये, उससे तो अच्छा था मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता, है ना। उसको उसमें संतुष्टि नहीं है, तो उसकी बुद्धि यहाँ वहां जाती रहती है कि चलो मैं ये नौकरी छोड़ करके मैं बिजनेस ही कर लूं। हाँ। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या अप्रसादात न गति कुतोपि, ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यस्य त्रिसंध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये प्रार्थना इस्कॉन में रोज सुबह 4:30 बजे गाई जाती है। हाँ, ये पूरे इसको
8 उसके चरण हैं, 8 पद है उसके, और ये सबसे अंतिम है। उसमें गुरु की स्तुति की गई है। हाँ, गुरु अष्टकम बोलते हैं उसको। हाँ, गुरु अष्टकम। तो उसमें सबसे पहले यानी सवेरे उठकर 4:30 बजे जो पहली आरती होती है, वो गुरु की प्रसन्नता के लिए होती है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम योग्य मार्ग पर चल सकते हैं। गुरु के आदेश अनुसार चलेंगे तो योग्य जगह पर पहुंचेंगे। अगर उनके आदेशों के का उल्लंघन कर दिया, तब फिर हमको कोई गति नहीं है। यस्या अप्रसादात न गति कुतोपि, है ना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनका प्रसाद यानी उनकी प्रसन्नता भगवान को प्रसन्न करने के समान है, और अगर उनको अप्रसन्न कर दिया तो हमें कोई गति नहीं मिल सकती। तो गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए, और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करना चाहिए, और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। हाँ, इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे हानि नहीं होती। अब और अलग एंगल से भगवान समझा रहे हैं। यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो वेदों में जो दिया है ना, वेदों का संकलन इस प्रकार से हुआ है कि जो सामान्य जीव है वो तो 3 गुणों से बंधे हैं, है ना। कोई तमोगुणी हो सकता है, कोई रजोगुणी हो सकता है, कोई सत्वगुणी हो सकता है, लेकिन है तो सभी बंधन में। तो उनको उनकी लेवल के अनुसार अलग अलग जगह पर उपदेश दिए गए हैं वेदों में, है ना। जो तमोगुणी है उसको जैसे तमोगुणी लोगों को नॉनवेज का बिल्कुल वो रह नहीं सकते उसके बिना, है ना। तब वेदों में बताया गया है, अच्छा तुमको नॉनवेज ही खाना है, मांस खाना है, तो कम से कम एक ही दिन, हफ्ते में केवल एक ही दिन खाओ, और इस प्रकार से बलि चढ़ाने के स्वरूप में तुम वो हत्या करो। तो कम से कम वो क्या हो गया है, बलि तो कर रहा है, यानी हत्या तो कर रहा है, पाप तो लग रहा है, लेकिन कम से कम रिस्ट्रिक्ट हो गया वो, कि रोज रोज कोई भी प्राणी की कैसे भी हत्या करने से अच्छा है कम से कम देवी काली माँ के सामने एक ही दिन, हफ्ते में एक ही दिन उस प्रकार का बलि चढ़ा करके वो उस मांस को भक्षण करता है। तो ये क्यों किया है, कम से कम उसका लिमिट हो जाए, कुछ मर्यादा आ जाए उसके बुरे कर्मों पर, और फिर धीरे धीरे जब देवी माँ के दर्शन करता है तो धीरे धीरे शायद उसके मन में परिवर्तन आएगा और हिंसाचार छोड़ देगा। ये उसके पीछे लॉजिक होता है। तो ये जो वेदों में बताए गए हैं, तो उनमें क्या दिया है कि ऐसा कर्म करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कर्म करोगे तो तुमको अगला जन्म बहुत अच्छी जगह पर मिलेगा। ऐसे ऐसी बातें उसमें दी है, यानी क्या है, सारे सकाम कर्म है, कोई फल की प्राप्ति की इच्छा करके फिर वो कर्म करने की संस्तुति की है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, हाँ, कि इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन ये योग्य नहीं है। तो आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, है ना। भगवान के प्रति उनकी निष्ठा नहीं हो सकती, दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते वे, क्योंकि वे अपनी ही इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचते रहते हैं, सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं। तो समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते स्मिन्नात्मन त्वयाथात्मन, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है
तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। माया उनको ऐसे जकड़ लेती है, हाँ, कि फिर वो उनका पतन ही धीरे धीरे होते जाता है। तो एक सुंदर बात हम मुझे याद आ रही है कि कृष्ण सूर्य सम, माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायानो अधिकार। तो बस हमको कृष्ण की ओर देखते रहना है, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रखना है, वैसे ही कार्य करना है, तब हमको माया बिल्कुल छू भी नहीं सकेगी। तो ये माया को हमको समझना है तो वो भी दैवी, दैवी ऐसा भगवान ने बताया है ना, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, है ना, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यय। तो ये 3 गुणों से युक्त ऐसी माया जो है वो भी मेरी ही शक्ति है। ये भगवान ने 7वें अध्याय में बताया है, हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो फिर अर्जुन के लिए उपदेश क्या है कि ऐसे लोग तो समाधि को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि यहाँ वहां चलती रहती है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के साधन वो ढूंढती रहती है। तो अर्जुन के लिए उपदेश क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो अर्जुन के लिए आदेश है कि इन 3 गुणों के चक्कर में मत आओ, 3 गुणों से ऊपर उठो। 3 गुणों से ऊपर कौन है? भगवान कृष्ण है। अर्थात तुम जब गुणातीत हो जाओगे तब तुम आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लोगे, और तब तुम सारे ही पाशों से मुक्त हो जाओगे, चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, है ना। आत्मपरायण बनो, यानी आत्मा की तुष्टि के लिए काम करो। आत्मा यानी जो तुम्हारा मतलब मूल स्वरूप है, उसके लिए, उसकी संतुष्टि के लिए काम करो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो वेद जो है ना, ये हमको मतलब भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि उनका बाहरी रूप अलग है, लेकिन आंतरिक तात्पर्य क्या है? केवल एक ही तात्पर्य है, भगवान को जानना, भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन उसके शब्द ऐसे हैं, क्रियाएं ऐसी है कि हम वो मूल, उसका उद्देश्य तो भूल ही जाते हैं और वो कर्म कांड में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए आंतरिक तात्पर्य उसका जानना चाहिए। हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब ये आंतरिक तात्पर्य जब व्यवस्थित रूप से हमको पता चलेगा, तब हमारे सारे ही कार्य वैसे ही पूरे हो जाएंगे। जैसे कि एक छोटे से जलाशय में थोड़ा सा पानी है और एक विशाल जलाशय है, तो छोटे से जलाशय का उतना पानी तो इसमें आराम से है ही, बड़े जलाशय में, है ना। जैसे आपके पास 100 रुपए है, तो आपके पास 10 रुपए भी है, 20 रुपए भी है, 50 रुपए भी है ना। अपने आप वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। वैसे ही जो वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानता है, तो उसके सारे कार्य वैसे ही सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोत्स्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने के प्रति कभी आसक्त हो। ये बड़ा ही सुंदर और बहुत फेमस श्लोक है। तो हमारे कर्म कैसे करने चाहिए? हमको कर्म करने का अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन उससे क्या प्राप्ति होगी, क्या फल मिलेगा, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो भी मिले ठीक है, हाँ, कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है।
तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, यानी मुझे इतना अच्छा ये जो मिला है ना, मुझे इतना अच्छा प्रमोशन मिला है ना, क्योंकि मैं बहुत ही केपेबल हूँ। ये नहीं, तुम्हारे कारण नहीं मिला हुआ, वो फल मिला है, उसके पीछे 5 कारण है भाई, है ना। तो केवल तुम नहीं हो, तो अपने आप को तुम फलों का कारण मत मानो, और न ही कर्म न करने के प्रति कभी आसक्त हो। यानी चलो जाने दो, फिर मैं केवल कर्म ही करता रहूंगा, ना तो उसके फल का अधिकारी हूँ, ना तो फलों का कारण हूँ, तो छोड़ो मैं कर्म ही नहीं करता। ये भी नहीं करना है ना। कर्म न करने के प्रति भी कभी भी आसक्त नहीं होना है। हम्म। तो यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म अर्थात स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त होता है, किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, यानी नियमों का उल्लंघन करके जो कर्म होते हैं वे विकर्म है। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अकर्म का यहाँ पर वो आता है अपने कर्म को न करना, लेकिन अकर्म को कृष्ण भावना भावित कर्म भी कहा जाता है। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करे। तो देखिए, एक एक शब्द का अर्थ हम देख सकते हैं कि यही अकर्म आगे जाकर के 5वें अध्याय में अकर्म का स्वरूप है आध्यात्मिक कर्म अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। लेकिन यहाँ पर अकर्म का अर्थ बताए हुए हैं कर्म न करना, है ना। तो संस्कृत भाषा है, जैसे इंग्लिश में भी कई बार होता है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसका मीनिंग हमने समझना चाहिए, उसका रेफरेंस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके अनुसार उस शब्द का अर्थ हमने लेना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हमारे लिए स्पष्ट किया है कि अकर्म यहाँ पर, हाँ, ते संगोत्स्व अकर्मणि, ना माते संगोत्स्व अकर्मणि, यहाँ अकर्मणि का अर्थ है कर्म न करना। लेकिन आगे जाकर के जब हम 5वें अध्याय में अकर्म पढ़ेंगे तो उसको कृष्ण भावना भावित कर्म भी कहा गया है। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए, प्रभुपाद जी ने देखिए हमारे लिए कितना काम किया है, एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर दिया है, एक एक शब्द का, हर श्लोक के एक एक शब्द का। आप सोचिए कितना बड़ा काम है ये, है ना। और ये तो भगवत गीता 700 श्लोकों की है, लेकिन भागवतम तो कितने श्लोकों का है, हाँ, 18,000 श्लोकों का है। तो उसमें भी हर एक श्लोक में शब्दार्थ, फिर ये उसका ट्रांसलेशन, और फिर तात्पर्य, इतना विस्तार से ये किया है। और ये सब काम किसके लिए किया है? हम जैसे लोगों के लिए, जो अपनी बुद्धि से तो कुछ भी अच्छा अपना नहीं सकते। हम लोगों के लिए ये किया है कि कम से कम ये पढ़ो और सही रास्ता चुनो। हम्म। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म यानी स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है ना। युद्ध से विमुख होना अकर्मणी, है ना, अकर्म करना चाह रहा है वो, तो ये भी एक आसक्ति ही है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। हाँ, तो किसी भी प्रकार की आसक्ति, चाहे हम कर्म कर रहे हो और आसक्त होकर कर्म कर रहे हो, या हम कर्म ही नहीं कर रहे वो भी आसक्त होकर नहीं कर रहे, तो दोनों भी कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो यहाँ पर अकर्म अर्थात निष्क्रिय होकर पड़े रहना, ये पापमय बताया है। ऐसा निष्क्रिय रहना ये पापमय है, और अपना कर्तव्य करना जो है वो ही एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। समभाव रखना ये योग कहलाती है।
दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। फिर से कृपण आया, है ना, यानी कंजूस व्यक्ति, यानी क्या, जो अपने जीवन का मूल्य नहीं जानता वो कृपण। तो जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों को भोगना चाहते हैं कि मैंने ये किया और मुझे ये प्राप्त हुआ, है ना, वो प्राप्त करने के लिए मैंने ये कर्म किया, ऐसा जो व्यक्ति है वो कृपण है, क्योंकि वो अपने जीवन के मूल्य को नहीं जानता। उसके पास दुर्लभम मानुषम जन्म, इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन है और वो कर क्या रहा है, केवल अपने कर्म फलों को भोगना चाह रहा है। तो वो उसकी कृपणता है, उसकी कंजूसी है ना, जीवन मूल्यों को न समझना। तो भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। गर्हित कर्म यानी क्या, जो योग्य नहीं है, अयोग्य कर्मों से दूर रहो, विकर्म से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। तो भक्ति हमें बुराइयों से बचाती है और भगवान की ओर ले जाती है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भक्ति से हम जब जुड़ते हैं तो अपने आप को हम अच्छे बुरे कार्यों से ये कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, उसके कर्म बंधन से नहीं जुड़ते, क्योंकि भक्ति में हमारा हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, इसलिए कर्म बंधन नहीं होता। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इसलिए इस योग में आओ, है ना, इसलिए तुम इस योग का अवलंबन करो, क्योंकि इसी से सारे कर्मों में तुम अपने आप कुशलता पालोगे। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्य नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। तो क्या किया है, जो भक्ति में लगे हुए बड़े बड़े ऋषि मुनिगण क्या करते हैं, इस प्रकार भक्ति में लगकर ही उनके सारे कर्म होते हैं। और इस प्रकार जब भगवत भक्ति के कार्य होंगे तब कोई भी कर्म बंधन नहीं उत्पन्न होगा। बंधन नहीं है तो हम जेल से बाहर, है ना, बंधन ही नहीं है तो हमारा अस्तित्व कहाँ होगा, जेल से बाहर हो जाएगा, अर्थात भौतिक जगत से बाहर हो जाएगा, यानी आध्यात्मिक जगत में हमारी एंट्री हो जाएगी, जहां पर जन्म मृत्यु का चक्र है ही नहीं, है ना, ना वहां बुढ़ापा है, ना रोग है, ना मृत्यु है। इस प्रकार मृत्यु नहीं है तो जन्म भी नहीं है। इस प्रकार वो बार बार जन्म और मृत्यु इस चक्र से उसको छुटकारा मिल जाता है। और भगवान के पास का स्थान कैसा है, वहां दुख है ही नहीं। दुखालयम अशाश्वतम, तो ये है भौतिक जगत है, भगवान के धाम में कोई दुख है ही नहीं। तो इस प्रकार वह समस्त दुखों से परे हो जाता है। ये एक बहुत सुंदर श्लोक है, इसको हम पढ़ेंगे। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। हाँ, जहाँ भौतिक कष्ट है ही नहीं, क्योंकि वो भौतिक जगत से परे है। वहां जाकर के मुक्त जीव क्या करते हैं, सुख का अनुभव करते, सतत सुख का अनुभव, क्योंकि कृष्ण का सानिध्य उनको मिलता है। और जहाँ कृष्ण है वहां दुख होने का तो सवाल ही नहीं आता, है ना। तो भागवतम में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता। मुकुंद शब्द का अर्थ क्या है, जो मुक्ति प्रदान करते हैं वो मुकुंद। तो उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है।
हाँ, तो भव सागर कितना विशाल, सागर कितना विशाल होता है, वैसा ही ये भव सागर जो है ये बहुत विशाल है, और उसमें पद पद पर हमको तकलीफें मिलती है। लेकिन जिसने भगवान के चरण कमलों को नाव के रूप में ग्रहण कर लिया, यानी चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, उसके लिए ये सारा भवसागर, ऐसे छोटे छोटे गाय के बछड़ों के खुर कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, तो उसमें अगर गड्ढा हो जाए, यानी वो खुर के कारण छोटा सा गड्ढा हो जाए भूमि में, तो उसमें कितना पानी आ सकेगा, थोड़ा सा आएगा, है ना। उसको पार करना क्या कठिन है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भव सागर को पार करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये विशाल है ना। तो अर्थात उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वह स्थान जहाँ पर पद हाँ, या कंठे, वह स्थान नहीं जहां पर पद पद पर संकट हो, है ना। तो उसका लक्ष्य कहाँ है, वैकुंठ में जाना। वैकुंठ यानी क्या, जहां पर कुंठा है ही नहीं, कुंठा के रहित ऐसा स्थान, कुंठा यानी एंजाइटी, है ना। तो ऐसे स्थान को वह प्राप्त करता है, उसका लक्ष्य वही है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, महत पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम बुधिर वत्स पदम पदम, है ना। वत्स यानी गाय का बछड़ा, वत्स का पद, हाँ, है ना। वत्स का पद कितना बड़ा रहेगा, बहुत छोटा सा रहेगा। वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यत विपदाम न तेषा, उसको पग पग पर कोई तकलीफें आती ही नहीं है ना। तो अज्ञान, ये ठीक है, ये बहुत सुंदर वो श्लोक है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम। हाँ, उसके बाद भगवान बता रहे हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरतिष्यति, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, यानी अनासक्त हो जाओगे, तुम विरक्त हो जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, यानी मोह का ये जो जंगल है, इसको जब तुम्हारी बुद्धि पार कर जाएगी, अर्थात तुम मोह से परे हो जाओगे, तब तुम सभी चीजों के प्रति एक प्रकार के उदासीन हो जाओगे, इन भौतिक चीजों के प्रति। हाँ, श्रुति विप्रतिपन्ना ते, यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्, तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो, और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हाँ, तो ये जो कर्म कांड है, सकाम कर्म है, जो उसमें बहुत सुंदर सुंदर भाषा में कुछ बताया है कि तुमको ये करने से वो प्राप्त होगा, बहुत बल मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, है ना। ये जो अलंकारमयी भाषा है वेदों की, कर्म कांड से जुड़ी हुई, उससे तुम अगर प्रभावित नहीं होगे और अपने आप में स्थिर हो जाओगे, है ना, आत्मोन्नति के मार्ग पर स्थिर हो जाओगे, तब तुमको दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न आता है। अर, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीहि किम प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो भगवान ने यहाँ पर पिछले श्लोक में जो स्थित प्रज्ञ के बारे में वो बताया है ना, कि दिव्य चेतना समाधि में स्थिर हो जाए कोई व्यक्ति, और इस प्रकार से दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है ना। तो ये जो भगवान ने बताया, उसी के रेफरेंस से अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या लक्षण है उसके। हाँ, तो भगवान विस्तार से उसके बारे में बताते हैं। श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही, आत्मा से संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थितप्रज्ञ कहा जाता है।
क्या लक्षण बताए हैं? जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति यानी इंद्रिय तो इंद्रिय विषयों की ओर भागते ही रहते हैं और मन उसको प्रोत्साहन देता है, हाँ हाँ चलो आज ये खा ही लिया जाए, चाहे उसमें प्याज लहसुन क्यों न हो, आज के दिन अपनी जीभ की बात मान लेते हैं। ये क्या होता है? मनोधर्म से उत्पन्न है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, है ना। तो ऐसी इच्छाओं का जब हम परित्याग कर देते हैं और इस प्रकार हमारा मन शुद्ध है, अपने मन के द्वारा वो प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, अपने वश को उसने अपने मन को उसने पूरी तरह से वश में कर लिया है, तब फिर क्या हो जाता है? उसकी आत्मा धीरे धीरे विशुद्ध होती है और अपने आप में ही संतोष पाने लगती है। हाँ, मन में ही वो अपने आप को स्थिर कर सकता है, वहीं पर उसको आनंद मिलता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कर सकता है वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त या स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। तो ये सारे अभी स्थितप्रज्ञ के लक्षण आने वाले हैं। हाँ सॉरी। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। भगवान कहते हैं जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। स्थिर मन वाला मुनि। तो त्रय तापों के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था लेवल 1 में। कौन से 3 प्रकार के ताप है? आध्यात्मिक, अधिभौतिका और अधिदैविका। ये 3 प्रकार के ताप है जो भौतिक जगत में हमको प्रताड़ित करते ही करते रहते हैं। एक ना एक ताप हम पर सदैव हावी होने की कोशिश में रहता ही है ना। कभी मानसिक ही कोई विचार कर लिया, कोई तो भी बुरी घटना को याद करके वो हो जाता है, दुखी हो जाता है, या फिर किसी के अगेंस्ट ईर्ष्या है मन में, किसी के अगेंस्ट दोष है, द्वेष है मन में। तो ये ताप जो है वो हमको अलग अलग तरीके से सताते ही रहते हैं। कभी किसी से झगड़ा ही हो गया तो अधिभौतिक, है ना। फिर अधिदैविक, कहीं भगवान के द्वारा कोई तो भी संकट भेजा गया, हाँ, कुछ तो पैसों में एकदम अचानक से लॉस हो गया, कंपनी ही डूब गई, कुछ तो हो गया। या फिर जो अभी स्कैम्स चल रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, चलो वो अधिभौतिक भी हो गया और थोड़ा सा अधिदैविक भी है, क्योंकि भगवान का हाथ है उस व्यक्ति ने हमको चुनने के लिए कि हमको ही वो स्कैमस्टर का फोन आ गया और हम लूटे गए। तो ये सब अलग अलग तरीके के ताप हमको इस भौतिक जगत में सताते ही रहते हैं। और तो और वो दुख में तो विचलित नहीं होता और सुख में भी वो प्रसन्न नहीं होता। हाँ, सुख भी आए तो ऐसा नहीं कि चलो अब तो हमारे दिन आ गए, ये नहीं है, है ना। सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है। हाँ, ना तो किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति है उसको, ना अपने अस्तित्व के लिए भय है और ना उसको कभी क्रोध आता है, क्रोध से भी मुक्त है। तो ऐसा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति। यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तप्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो जैसे उसको ना दुख आने पर वो दुखी है, ना सुख आने पर बहुत ज्यादा प्रसन्न है, वही स्थिरता वो यहाँ पर शुभ और अशुभ के बारे में भी भगवान बता रहे हैं कि कई लोग तो अशुभ कुछ होता है तो हाय हाय अब क्या होगा पता नहीं, इतना अशुभ घटना घटी है तो और कोई संकट का ये एक सूचक तो नहीं है, इस प्रकार से लोग सबके मन में आता है। तो वो भी इसके मन में नहीं आता, ना शुभ की प्राप्ति से हर्ष है ना अशुभ की प्राप्ति से उससे घृणा है। तो वैसा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। यदा संहरते चायम कूर्मुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है।
ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। कछुए का उदाहरण दे रहे हैं भगवान, है ना। कछुआ क्या करता है, जरा भी उसको संकट की आहट हो जाए, जरा भी, तो अपने सारे वो इंद्रिय, चारों पैर और मुंह भी एकदम वो अपने खाल के अंदर कर लेता है। वो खाल अत्यंत कठिन होती है, एकदम सॉलिड होती है, वो उसको तो कोई भेद नहीं सकता, इतना स्ट्रांग होता है वो। तो उसके अंदर कर लेता है और इस प्रकार से वो अपने आप को एकदम सुरक्षित कर लेता है। एक कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, तो एक कछुआ जा रहा था और उसमें शेर आक्रमण करता है, क्योंकि जीवित प्राणी है, चलो शेर को भूख लगी। लेकिन उस कछुए ने एकदम तुरंत अपने चारों पैर और मुंह भी एकदम अंदर कर लिया, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यूज के बने हैं, लेकिन खाल जो है वो एकदम कठिन है। और वो शेर कितनी देर, 15 1 मिनट उसको कैसे भी करके नोचने की कोशिश कर रहा, नाखून से, दांत से, सब कुछ कोशिश कर रहा, कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि वो इतना होशियार है कछुआ कि उसने सब कुछ उसमें समेट के रखा है। ये नहीं कि डर के मारे वो भागने की भी कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि उसको मालूम है जब तक मैं अंदर हूं तब तक मैं सुरक्षित हूँ। तो वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य क्या करते हैं, जब भी इंद्रिय विषयों के संपर्क में आ जाते हैं तो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेते हैं। सॉरी। यानी कोई इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित होने ही नहीं देते अपने मन को, सारी इंद्रियों को ऐसे अंदर कर लेते जैसे कछुआ, और इस प्रकार अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। हाँ, तो इंद्रिय भोगों से भले निवृत्त हो जाए, जैसे बूढ़े लोग बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, है ना, कि अच्छा खाना, चटपटा खाना नहीं खा पाते क्योंकि दांत ही नहीं है मुंह में। तो इस प्रकार से वो निवृत्त तो हो गए, हम नहीं खा सकते भाई, लेकिन मन में इच्छा जो है वो तो वैसे ही रहती है। बूढ़े हो गए लेकिन वो इच्छा, ये खाना है, ये देखना है, ऐसी जो है, तो वो योग्य नहीं है ना। तो इंद्रिय भोग से भले निवृत्त हो जाए, उससे अनास मतलब हटना ही पड़ा मजबूर में, फिर भी मन में इच्छाएं बनी है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो ये तो निम्न स्तर हो गया है ना, कि जबरदस्ती से, जैसे एक किसी को पिंजरे में बंद कर दिया है और बाहर अच्छा खाना दिख रहा है, तो वो तो निवृत्त तो हो गया, वो खा नहीं सकता है, लेकिन इच्छा तो है, अरे किसी भी प्रकार से ये खाना मुझे मिल जाए, है ना। तो वो योग्य नहीं है। तो उससे करना क्या है, उत्तम रस का अनुभव, जब हमको हायर टेस्ट मिल जाता है तब हमारा उधर से मन वैसे ही निवृत्त हो जाता है ना। तो उसको फिर वो इन चीजों में स्वाद ही नहीं आता। जैसे किसी को बहुत उत्तम खाना खाने की आदत है, उत्तम रस है उसके पास, है ना, तब उसके सामने सूखी रोटी वोटी आएगी तो क्या उसका मन उधर ललचाएगा? नहीं, क्योंकि उसको स्वाद है उत्तम चीजों का। तो वैसे ही भक्ति में जब हम आ जाते हैं, वो उत्तम रस जब हमको मिलता है, तो ये सब चीजें, भौतिक चीजों से हम वैसे ही अनासक्त हो जाते हैं और इस प्रकार से भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। हाँ? यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है ना। बहुत लोग कंट्रोल में करने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ये चीज खाना ही नहीं है, नहीं नहीं, मुझे मूवीज जाना ही नहीं है, हाँ, या इस प्रकार से निग्रह कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ये इंद्रियां इतनी प्रबल है कि कभी कभी उसको मात दे ही देती है। हाँ, वो चटपटा, वो जो उसको नहीं खाना चाहिए, बीमार लोगों को नहीं खाना चाहिए, तो वो क्या करता है, वो नहीं खाऊंगा करके निश्चय तो कर लेता है, लेकिन कभी कभी उसकी आसक्ति ऐसी बढ़ जाती है, वो खा ही लेता है और फिर क्या होता है, बड़ी तकलीफ में पड़ जाता है ना। तो जो विवेक के पुरुष को भी ऐसी आसक्तियां जो है, इंद्रियों की आसक्तियां, इंद्रियों विषयों की आसक्तियां जो है, वो इतनी प्रबल है कि वो ऐसे व्यक्ति का भी उसके मन को भी हर लेती है
और इस प्रकार से वो फिर से मतलब नीचे वो हो जाता है, उसका पतन हो जाता है एक तरीके से। वो इंद्रियां इतनी प्रबल हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इंद्रियों को पूर्णतः वश करना है और इंद्रियों का संयमन, कंट्रोल में, हाँ, इंद्रियों का संयमन करना है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि भगवान की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना है, तब इंद्रियां अपने आप वश में आने लगती है। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्थिर बुद्धि कहलाता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो इस मतलब इंद्रियों को वश में करने का सबसे आसान और सुखमय तरीका भक्ति योग ही हमको देता है कि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, तो इधर उधर इंद्रियां भागेगी ही नहीं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो ये 62 और 63 जो श्लोक है ना, वो क्या दिखाते हैं हमको, हमारा साइकोलॉजिकल डाउनफॉल कैसे होता है, वो स्टेजेस बताई है यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से, है ना। तो सबसे पहले होता क्या है, ध्यायतो विषयान् पुंसा। हम ऐसे इंद्रिय विषयों का ध्यान करते हैं, सोचते हैं, फिर उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर आसक्ति से काम यानी तीव्र आसक्ति उत्पन्न होती है। वो पूरी नहीं होने पर हमको क्रोध आता है ना। तो ये हमने लेवल 1 में बहुत विस्तार से देखा था, वो साइकिल पूरी देखी थी, है ना। और फिर क्रोध आने के बाद क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। साइकोलॉजिकल डाउनफॉल किस प्रकार से होता है, ध्यायतो विषयान् पुंसा से शुरू हुआ। कोई अच्छी वस्तु देखी और उसका हम ध्यान कर रहे हैं, फिर उसमें आसक्ति बढ़ गई, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से क्रोधात् भवति सम्मोहा, मोह उत्पन्न हो गया और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, हमारी मेमोरी का लॉस हो गया। हाँ, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश हो, उसके साथ जब हमारी मेमोरी चली जाती है, बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इस प्रकार हम फिर से इस भौतिक जगत के कूप में, अंधेरे कुएं में हम बार बार गिरते हैं। तो ये सुंदर श्लोक है एक। श्रीला रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है कि प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। यानी ये नहीं कि तुमको सब चीजों से भागना है, सब चीजों का त्याग करना है, नहीं, जो हरि संबंधी वस्तु है, जैसे अब ये लैपटॉप, ये कोई भौतिक चीज बची ही नहीं है क्योंकि इसका उपयोग केवल हो रहा है क्लासेस लेने के लिए, है ना, क्लासेस लेने या सुनने के लिए हो रहा है, तब ये भौतिक चीज बची ही नहीं है। तो ऐसी चीजों से हमको वैराग्य नहीं लेना है, वो वैराग्य फल्गु कथ्यते, वो वैराग्य बेकार का है। तो जो भी वस्तुएं हम हमारे पास है, उनका उपयोग हमने भगवान की सेवा में करना है, तब उससे हमको उससे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो भगवान की इस्तेमाल की चीजों को भी हमने अगर छोड़ दिया तो वो वैराग्य फाल्गु वैराग्य है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्म वैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। समस्त राग और द्वेष, है ना, राग यानी आसक्ति, कोई चीज के प्रति अट्रैक्शन, और द्वेष यानी उससे घृणा, यानी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, इन सब चीजों से मुक्ति और इंद्रियों का को संयम द्वारा वश में करना है।
इंद्रियों का संयम करना है। ये नहीं कि इंद्रियां अपने मनमाने ढंग से विचरण कर रही है, ये नहीं कि हमारा मन हमको इंद्रिय विषयों की ओर खींचे जा रहा है। तो इस प्रकार इंद्रियों को वश में अगर कर लिया तो ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा, संपूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा कितना फायदा हो गया है ना, प्रसादे सर्व दुखाना। इस तरह कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि भी जो है वो स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। संभावना ही नहीं है, है ना। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो सबसे पहले तो हमको सुख का अनुभव करने के लिए मन शांत होना चाहिए। मन ही विचलित रहेगा तो सुख का भी आभास नहीं होगा, है ना। तो जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है ना, जो भक्ति में लगा नहीं है, उसकी बुद्धि भी दिव्य नहीं है, बुद्धि भी मतलब योग्य मार्ग में जाने वाली नहीं है और न ही उसका मन स्थिर है। मन बुद्धि ये दोनों को वश में रखना है। हमने हमने लेवल 1 में वो एक चित्र देखा था ना, जिसमें 5 घोड़े थे। 5 घोड़े यानी 5 इंद्रिय विषय, उनको लगाम जो थी वो था मन, और जो चालक था वो थी बुद्धि, और सवार जो था वो आत्मा। ऐसा चित्र हमने स्टडी किया था लेवल 1 में, है ना। तो यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि उसकी ना तो बुद्धि फिर अच्छी है, जिसके जिसके सभी भावनाएं जब भक्ति में नहीं है, वो व्यक्ति भक्ति में नहीं है तो उसकी बुद्धि भी कोई काम की नहीं और न ही उसका मन स्टेबल है ना। इसके कारण उसका मन हमेशा अशांत रहेगा और अशांत मन में सुख का भास हो ही नहीं सकता। इंद्रियाणाम हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाता है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो 5 इंद्रियां है, उसमें से एक कोई भी बहुत प्रबल हो गई तो क्या करेगी, वो प्रचंड वायु जैसे नाव को बहाकर कहीं भी डायरेक्शन में ले जाती है, बस उसी प्रकार वो इंद्रिय उस इंद्रिय विषय के प्रति अगर अत्यधिक आसक्त है तो उस मनुष्य की बुद्धि को वो हर ले जाती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो सभी इंद्रिय एक भी इंद्रिय अगर आपकी आज्ञा के बाहर है तो अकेली इंद्रिय भी आपको बर्बादी की ओर ले जा सकती है। इसलिए सभी इंद्रियों को हमको कंट्रोल में रखना है, सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों से अनासक्त करना है, तब कहीं जाकर के बुद्धि निश्चित रूप से स्थिर हो जाएगी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। जो सब जीवों के लिए रात्र है वह आत्म संयम के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो ये तो उदाहरण हम इस्कॉन के सारे डिवोटीज जो है ना उनके संदर्भ में हम देख सकते हैं। अब देखिए सामान्य लोग क्या करते हैं,
रात को 10 बजे टीवी ऑन कर देते, या रात को 10 बजे उनकी पार्टी चालू होते ही लेट नाइट, या रात को लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं, है ना। सामान्य लोगों के ये कार्यकलाप रहते हैं। रात को 8 9 10 के बाद उनकी लेट नाइट वो चालू हो जाती, एक्टिविटीज चालू हो जाती। भक्त क्या करता है, भक्त रात को 8 साढ़े 8 को सो जाता है, यानी जब बाकी लोग जग रहे हैं ये सो जाता है, लेकिन उठता कब है, 2 ढाई 3 बजे तक उठ जाते हैं, है ना। और तब ये सारे जो कर्मी लोग हैं वो मस्त गहरी निद्रा में नींद में सोते रहते हैं, तब भक्त उठ जाता है। शांत वातावरण, है ना, ऐसे शांत वातावरण में वो भगवान की पूजा करता है। स्नान आदि सब, स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के भगवान की पूजा करता है, अपना जप करता है, वातावरण एकदम शांत मिलता है उसको, है ना। तो ये आत्मनिरीक्षक मुनि जो है उनकी एक्टिविटीज के बारे में बताया, यानी भक्तों के बारे में बताया। जब सब लोग जाग रहे हैं तब ये अपनी नींद कर लेता है, रात को 8 साढ़े 8 9 बजे तक सो जाता है। हाँ, और सवेरे जब सब लोग सो रहे हैं 2 बजे 3 बजे, ये उठ जाता है और अपने सारे आध्यात्मिक कार्य निश्चित रूप से समाप्त करने को देखता है ना। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामां यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो इच्छाओं को क्या उपमा दी है, जैसे समुद्र में प्रवेश करती है नदियां तो वो धारा निरंतर चलती रहती है, वैसे ही हमारी इच्छाएं निरंतर आती रहती है। लेकिन जब हम उन इच्छाओं से विचलित नहीं होते, इच्छाओं को हम दुर्लक्ष्य कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, तब हम स्थिर रह सकते हैं। और अगर हम हर इच्छा को देखेंगे, अरे मुझे आज इच्छा हो रही है चॉकलेट खाने की, अरे मुझे आज इच्छा हो रही है मूवी जाने की, हर इच्छा के प्रति हम अगर जागरूक रहकर उसको तृप्त करने की इच्छा रखेंगे, तब फिर क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी हमारे मन में संतोष आ ही नहीं सकता, मन शांत रह ही नहीं सकता। हाँ, तो केवल वही जो इन आने वाली इच्छाओं को एकदम अनासक्ति से ऑब्जर्वर के समान देखता है, इच्छा आ रही है ओके जाने दो, है ना, इस प्रकार से अनासक्त होकर अपने इच्छाओं को ऑब्जर्व कर सकता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। हाँ? विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है, ममता यानी मैं मेरा मैंने, है ना, ममता, हाँ, त्याग दी है, वह अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। तो इंद्रिय तृप्ति की सभी इच्छाओं का परित्याग, अपनी इंद्रिय तृप्ति की, लेकिन भगवान की सभी इच्छाओं को जो मान सम्मान देगा, है ना, उनकी इच्छा के लिए काम करेगा। जो अपनी इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारे ममत्व को त्याग दिया है, हाँ, मैं मेरा मैंने, इस प्रकार की देहात्म बुद्धि से आने वाली आसक्तियों को त्याग दिया है तथा वह अहंकार से रहित है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। ये अंतिम श्लोक आता है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हाँ, हमने तो ये सोचते हैं कि अरे मैंने इतनी लाइफ तो बर्बाद कर दी, अब पता नहीं कितनी थोड़ी सी लाइफ बची है, तो इसमें मैं क्या कर पाऊंगा, जाने दो, ये जन्म तो गया, अगले जन्म में कोशिश करूंगा। इस प्रकार से जो निगेटिव सोचते हैं ना कि मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए ये संदेश है कि इवन जीवन के अंतिम समय में भी अगर वो इस मार्ग को अपनाते हैं तो वो सफल हो सकता है। तो इस प्रकार ये अध्याय खत्म होता है जिसका नाम था गीता का सार। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, दंड माता हरे जी की। कृष्ण माता, सभी हरे हरे को। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कैसा लगा ये दूसरा अध्याय? बहुत सुंदर है ना? जी माता जी। बहुत ही सुंदर है, इसमें पूरा ही सार आया है एक तो, है ना? किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। कछुआ का उदाहरण बहुत अच्छा दिया माता जी। कौन सा? कछुए का, है ना? कितना कछुए का सुंदर जब उदाहरण। उस कछुआ अपने लायन अंगों को शेर ऐसे, आक्रमण करता है तो आपने उससे मत लिया, वो बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो वो 15-20 मिनट वो कोशिश करता रहा, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिली। इतना उसका कठिन कवच होता है, तो सारी इंद्रियों को वो ऐसे अपने अंदर कर लेता है ना? वैसा हमने करना चाहिए। इंद्रिय विषयों के संपर्क में आ रहे हैं तो धोखा है, अपनी इंद्रिय विषयों को अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लो, अपने अंदर समायोजित कर लो उनको एक प्रकार से, है ना? तब हम बच सकते हैं। हरे जी कृष्णा जी। डॉक्टर पंकज प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी, मुझे ये पूछना है, आप ये क्लासेस किस किस दिन लेते हैं? एक्चुअल में मैं मिस कर जाता हूँ बीच बीच में। ये तो हमारी रोज चल रही है, सिर्फ सैटरडे संडे नहीं चल रही प्रभु। जब से लेवल 2 चालू हुआ है तब से। लेवल अच्छा 1 तो हम कंटिन्यूएशन में लेते हैं 18 दिन, जी जी लेकिन जी। लेकिन लेवल 2 सैटरडे संडे नहीं लेते हैं। अच्छा, एक्चुअली में कल मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी तो कल मेरी क्लास मिस हो गई और आज भी थोड़ी सी मिस हो गई, थोड़ा सा अच्छा, मेरा। कोई तो बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग मंगवा लीजिए, क्षमा माता जी को लिखिए आप, तो जी जी रिकॉर्डिंग जी। में देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्ण। माता जी अटेंडेंस सभी अपना लगा हाँ, लें। सभी लोग अटेंडेंस लगा लीजिए। हाँ, वो रोज चैट बॉक्स में आता है, देखिए अटेंडेंस का लिंक, तो जरूर ये मीटिंग खत्म होने के पहले अटेंडेंस लगा लीजिए अपनी। तो ये लेवल 2 मुझे बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि क्या है कि हर एक श्लोक को हम ब्रीफली ही सही, लेकिन हर एक श्लोक को देखते जाते हैं ना, तो वो पूरा फ्लो हमको समझ में आता है ना? कैसा लगता है आप लोगों को लेवल 2 का? माता जी बहुत अच्छा लगा। आज हमने दूसरा दिन ज्वाइन किया था, अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी, सुशील प्रभु, आपने हैंड रेस किया है? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हाँ। माता जी, श्लोक 47 है, हाँ। में एक शब्द मुझे बार बार कंफ्यूज करता है। अकर्म पापमय है। हाँ, यानी निष्क्रिय बैठना पापमय है। तुम अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर रहे हो, निष्क्रिय बैठे हो। यहाँ पर अकर्म का अर्थ आया है कर्म न करना, तो निष्क्रिय बैठना ये तो पाप हुआ ही ना, क्योंकि अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो तुम। भगवान ने जो जीवन दिया उसको व्यर्थ गंवा रहे हो। हर क्षण का उपयोग करना चाहिए, ये बताया गया है, और यहाँ तुम निष्क्रिय बैठे हो, तो ये पापमय है, वो बताया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ ते संगोत्स्व अकर्मणि। कर्म न करने के प्रति भी तुम आसक्त मत हो। एक मिनट में वो निकालती, अपन परपट पढ़ लेंगे प्रभु, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। लास्ट पैरा में दिया माता जी। हाँ। हाँ, ये लास्ट पैरा पढ़ू। जी जी। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म यानी स्वधर्म, जो तुम्हारा कर्तव्य है, वो कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। आसक्ति कर्म से भी हो सकती है और अकर्म से भी हो सकती है ना, कि मैं कर्म करूं और मुझे ये प्राप्ति हो जाए, लेकिन मैं निष्क्रिय बैठा रहूं, जाने दो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ये भी उस अकर्म के प्रति आसक्ति है। यानी तो तुम आसक्त हो रहे कर्म नहीं करने के प्रति, एक प्रकार का आलस्य, निष्क्रियता, है ना? तो ये दूसरा पहलू है, दोनों पहलू को मना कर रहे हैं भगवान, है ना? कि कर्म के प्रति भी, कर्म फल के प्रति भी आसक्ति नहीं रहना, और अकर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं रखना है। तो ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी निष्क्रिय बैठ करके तुम्हारा को कभी उद्धार हो ही नहीं सकता, ये बता रहे भगवान। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है।
तो ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि स्वीकारात्मक, हाँ मैं ये कर्म करूंगा, मुझे ये फल की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, आसक्ति है उस कर्म फल के प्रति, तो वो स्वीकारात्मक है, करना है और मुझे नहीं करना है, क्योंकि क्या करने से मुझे क्या लाभ होगा, इस प्रकार से जो अर्जुन के विचार चल रहे हैं, मुझे कौन सा सुख मिलेगा, मुझे चाहे वो लोग आकर के मार दे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये जो नकारात्मक भाव जो उसके आ रहे हैं, उसके प्रति बता रहे हैं कि ये निषेधात्मक है, लेकिन है तो तुम्हारी देहात्म बुद्धि से जुड़े हुए ही, है ना, इसलिए ऐसा निषेधात्मक कर्म भी, अकर्म भी बंधन का कारण है, यानी इसका भी कर्म बंधन उत्पन्न होगा जो तुम्हें इस भौतिक जगत से बांधे रखेगा, मुक्ति की ओर नहीं ले जाएगा। अकर्म पापमय है, यानी निष्क्रिय बैठे रहना, ये मनुष्य जन्म में तो बहुत ही बड़ा मतलब गुनाह, अपराध माना जाना चाहिए, है ना, कि वो एक ये है ना, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, ऐसा बोला गया है, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो ऐसे शत्रु को अगर हम अपनाते हैं तो ये पापमय है ना। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नास्ति उद्यम समबंधु कृत्वायम ना वसीयति, ऐसा बोला गया है कि उद्योग करने के समान कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, अगर अकर्म से यानी निष्क्रियता से बैठे रहोगे तब तो तुम्हारा मन जो है वो तो और भी प्रबल शत्रु बनेगा तुम्हारा, और इस प्रकार तुमको हराएगा। हाँ, तो अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो कर्तव्य के रूप में जो भी कर्म करो, कर्तव्य के रूप में करो, और यहाँ पर अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि तुमको यही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं यहाँ से छुटकारा पाने का। इस युद्ध के समक्ष आए हो, युद्ध तुमको करना ही पड़ेगा, वो ही तुम्हारा कर्तव्य है जो तुमको मुक्ति की ओर ले जाएगा, है ना, ऐसा बताया। एकदम बहुत क्लियर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, मैं एक पूछना चाह रहा था कुछ, एक अटेंडेंस के रिगार्डिंग था एक्चुअली। जी जी, ये अटेंडेंस में जो लिंक आता है इसमें तो वो फॉर्म खुल जाता है बार बार, तो वही फॉर्म रोज भरना है क्या हमें? उसमें ईमेल और वो टाइमिंग वगैरह का आता है। हाँ प्रभु अटेंडेंस। जी, वही डेली बेसिस पे आपको फॉर्म फिल करना है अच्छा अटेंडेंस के लिए। जी अच्छा अच्छा, ठीक है, बस यही जानना चाह रहे थे। जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए तो फिर और किसी का प्रश्न न हो तो हम क्लोज करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।